हेलो गाइस, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल हमारा सबसे प्यारा में। तो दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली शिक्षक भर्ती 2024 जो आगामी शिक्षक भर्ती है छत्तीसगढ़ में। उसमें न्यूनतम योग्यता क्या रहने वाला है, सभी पदों के लिए हम बात करेंगे। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक और जो और अन्य पोस्ट हैं जैसे कि कृषि शिक्षक और लाइब्रेरियन की जो पोस्ट आने वाली है, ग्रंथपाल की पोस्ट, उसमें योग्यता क्या मांग सकता है, योग्यता क्या मांगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, किस सब्जेक्ट से आप कौन सा कोर्स करेंगे तो आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इस संबंध में ये वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर भर्ती संबंधी जानकारी चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को देखिए पूरा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पोस्ट से। तो अगर हम लोग व्याख्याता की बात करें दोस्तों, तो व्याख्याता में जो हिंदी का पोस्ट होता है, तो हिंदी के लिए हमारा इसमें बीएड मांग सकता है जी। बीएड के साथ में पीजी का कोर्स, आपका पीजी जो एमए हिंदी रहेगा, एमए हिंदी होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। तो आप ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसी प्रकार से व्याख्याता अंग्रेजी के लिए बीएड और साथ में एमए इंग्लिश यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ संस्कृत की पोस्ट की बात करें तो आपके पास बीएड कंपलसरी होना चाहिए और एक पीजी कोर्स संस्कृत से, जैसे एमए संस्कृत आपका यहाँ पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप गणित विषय की बात करें दोस्तों, तो गणित में बीएड के साथ में आपका एमएससी मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, जो एक पीजी कोर्स चाहिए एमएससी मैथ्स। इसमें दोस्तों आपका टेट नहीं मांगता है ना, टेट आपका इसमें नहीं लगता व्याख्याता पोस्ट में। उसके बाद अगर हम लोग गणित की जैसे बात कर लिए हम लोग, तो एमएससी मैथ्स और बीएड चाहिए। और अगर भौतिक की बात करेंगे तो बीएड चाहिए और एमएससी हमारा फिजिक्स से रहना चाहिए। जीव विज्ञान की बात करेंगे तो बीएड और एमएससी बायो होना चाहिए बायो के साथ। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की दोस्तों, तो इतिहास की बात करें तो बीएड और बीएड के साथ में आपका एमए हिस्ट्री या हिस्ट्री से संबंधित आपका पीजी कोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर ज्योग्राफी भूगोल की बात करें दोस्तों, तो बीएड और बीएड के साथ में आपका एमए ज्योग्राफी पीजी एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट से होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग राजनीति विज्ञान से बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, ये देखिए पॉलिटिकल साइंस का कोर्स आपके पास पीजी होना चाहिए और साथ में आपका बीएड का पोस्ट होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम लोग नीचे देखें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम वही है, बीएड और साथ में आपका इकोनॉमिक्स से पीजी होना चाहिए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ आपका पीजी होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जैसे कि हमारा अर्थशास्त्र हो गया, उसके बाद है वाणिज्य। तो वाणिज्य में हमारा बीएड चाहिए प्लस में हमारा एमकॉम चाहिए, कॉमर्स के साथ पीजी का सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से व्याख्याता के कुल पोस्ट हमारे 2524 थे और सभी के साथ हमारा संबंधित विषय के साथ हमारा क्या होना चाहिए, पीजी का कोर्स होना चाहिए और साथ में हमारा क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर आप संबंधित विषय के साथ पीजी का कोर्स किए हैं, जैसे एमए एमकॉम एमएससी प्लस बीएड का कोर्स, तो आप व्याख्याता पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग शिक्षक के पोस्ट की। तो शिक्षक की पोस्ट में सबसे पहले जो भाषा का इस बार शिक्षक में आने वाला है, शिक्षक का पोस्ट मतलब दोस्तों वर्ग 2 का पोस्ट होता है। तो भाषा शिक्षक जो आएगा उसमें 2100 पोस्ट जैसे कि है। तो इसमें हमारा जो बीए है वो लैंग्वेज लिटरेचर का होना चाहिए दोस्तों, मतलब कि साहित्य का विषय आपका उस संबंधित विषय से होना चाहिए। और साथ में आपका डीएलएड या डीएड या बीएड प्लस में टेट, ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तब आप भाषा से संबंधित शिक्षक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर से बता देता हूँ एक बार, आपके पास बीए जो है लैंग्वेज से होना चाहिए और साथ में आपका डीएलएड हो या फिर डीएड या बीएड, ये तीनों इसमें एलिजिबल होंगे दोस्तों। और साथ में आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर टू, जो पेपर टू होता है मिडिल स्कूल के लिए, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें तो विज्ञान शिक्षक के लिए भी बीएससी साइंस जैसे लिखा हुआ है, तो बीएससी आपका होना चाहिए और डीएलएड डीएड बीएड और साथ में आपका क्या रहेगा, आगे टेट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका टेट भी होना चाहिए। तो ये विज्ञान विषय के लिए। आगे बात करें हम लोग कला के शिक्षक, जो कला का पोस्ट आने वाला है इस बार आर्ट्स के लिए अलग से, तो उसके लिए बीए आर्ट्स होना चाहिए और प्लस में डीएलएड हो या डीएड या बीएड, तीनों एलिजिबल रहेंगे। साथ में टेट आपका पेपर टू में क्वालिफाई होना चाहिए मिडिल स्कूल के लिए, बीए। ठीक है, आर्ट्स में। साथ में इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो बहुचर्चित ग्रंथपाल का पोस्ट होने वाला है, लाइब्रेरियन का पोस्ट जो होगा। तो लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो लाइब्रेरियन का 1844 पोस्ट होने वाला है इस बार, संभावित है ये। उसके लिए बिलीव आपसे मांगने की संभावना है और साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस बिलीव, और कुछ लोगों का कहना है कि डी लिव भी इसमें हो सकता है। तो हो सकता है तो ये डी लिव भी इसमें आपका एलिजिबल करे या नहीं होगा, तो केवल आपका बी लिव प्लस में ग्रेजुएशन इसमें
ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो आप ग्रंथपाल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में साथ कृषि शिक्षक के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, तो उसके लिए हम क्लियर कर दें, कुछ भी नहीं लगता, जैसे बीएड वगैरह आपका टेट वगैरह नहीं लगेगा। बीएससी एग्रीकल्चर से आपका बीएससी होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन आपका अगर एग्रीकल्चर से है तो आप शिक्षक के कृषि पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद व्यायाम शिक्षक जिसको बोलते हैं पीटीआई, है ना, पीटीआई टीचर जो होते हैं उसके लिए आपका डीपीएड होना चाहिए या बीपीएड होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, प्लस में आपका साथ में ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ठीक है, या डीपीएड या फिर बीपीएड और साथ में आपका ग्रेजुएशन हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तो सहायक सहायक शिक्षक शिक्षक विज्ञान की की जो बात पोस्ट करते है, हैं दोस्तों। जो बहुत ही बम्पर भर्ती 11,500 पोस्ट पर लगभग होने वाली है, तो उसमें सहायक शिक्षक विज्ञान में आपका ट्वेल्थ केवल मांगता है, ट्वेल्थ साइंस, और डीएलएड या डीएड होना चाहिए। बीएड को इस बार बाहर कर दिया गया है दोस्तों, ऐसा खबर मिला है, तो बीएड वाले इसमें एलिजिबल शायद नहीं होंगे। आपके लिए बस ट्वेल्थ साइंस से होना चाहिए, और डीएड या डीएलएड कोई भी डिप्लोमा, और टेट होना चाहिए। टेट दोस्तों पेपर 1 जो होता है प्राइमरी के लिए, वो होना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार सहायक शिक्षक कला की बात करें, जो 7,600 बम्पर पोस्ट आने वाली है, तो उसमें ट्वेल्थ होना चाहिए आर्ट्स विषय के साथ में, और डीएलएड या डीएड जो भी नाम से जाना जाता हो, डीएड या डीएड दोनों इसमें एलिजिबल रहेंगे। साथ में आपका पेपर 1 का टेट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, साथ में प्रयोगशाला सहायक जो है, ये एक अलग पोस्ट होता है, नॉन टीचिंग में इसकी गिनती होती है, तो इसमें ट्वेल्थ साइंस आपका बस होना चाहिए, विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होने चाहिए, तो इस प्रकार से आप इसमें एलिजिबल होंगे। इस प्रकार से कुल देखा जाए तो 33,057 पोस्ट में लगभग भर्ती आने की संभावना है। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो भी मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो मेरे हिसाब से सत्य है। हो सकता है कि कुछ इसमें फाइनल नोटिफिकेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, तो फाइनल नोटिफिकेशन का आप लोग वेट करिए। जो भी फाइनल नोटिफिकेशन में आएगा, जो भी फाइनल नोटिफिकेशन में आएगा दोस्तों, उसी को हम लोग मानेंगे, तो उसका वेट करिए। मैंने अपने हिसाब से इस वीडियो को बना दिया। बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी, सर किस विषय में कौन एलिजिबल रहेंगे। होप कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और शिक्षक भर्ती जो 2024 में वाली है, उससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस चैनल में आने वाले हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।